यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह का इस्तीफा 5 महीने बाद मंजूर हो गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो बीते साल फरवरी महीने से सस्पेंड चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। उनका करियर हमेशा विवादों में रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि अभिषेक सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं कौन है पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को साल 2015 में 3 साल के लिए दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उसके बाद 2018 में ये अवधि 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई, लेकिन उस दौरान वो मेडिकल लीव पर चले गए। दिल्ली सरकार ने अभिषेक को वापस उनके मूल कैडर यूपी भेज दिया। लंबे समय तक उन्होंने यूपी में नौकरी ज्वाइन नहीं की और इसके लिए उन्होंने नियुक्ति विभाग को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। हालांकि साल 2022 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अभिषेक सिंह को साल 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। इसी दौरान सरकारी कार का सामने खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके बाद विवाद बढ़ गया, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए। चुनाव आयोग ने इसे अनुशासनहीनता माना और नवंबर में उन्हें पद से हटा दिया गया। गुजरात से लौटने के बाद अभिषेक सिंह ने यूपी में फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। अभिषेक सिंह को ग्लैमर की चकाचौंध काफी पसंद है। हाल ही में अभिषेक सिंह ने अपने होम टाउन जौनपुर में गणेश महोत्सव का आयोजन कराया था, जिसमें मुंबई के तमाम फिल्मी कलाकार शामिल हुए थे। एक्टिंग के शौकीन अभिषेक सिंह कई वीडियो एल्बम्स में एक्टर के तौर पर काम भी कर चुके हैं। वो दिल तोड़ के सॉन्ग से रातों रात सुर्खियों में आ गए थे। जुलाई 2020 में रिलीज किए गए इस गीत को मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा था और फेमस सिंगर बी प्राक ने गाया था। इसके बाद आईएएस अभिषेक को सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज में रिलीज हुए गाने तुझे भूलना तो चाहा में देखा गया। काली काली जुल्फों के गीत में भी वो नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी काम किया है। अभिषेक सिंह अपने होम टाउन जौनपुर में राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी एक्टिव हैं। अयोध्या में जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो फरवरी में उन्होंने जौनपुर के लोगों को फ्री में बस से अयोध्या भेजना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया था कि रोजाना 5 बसें श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम जा रही है। अभिषेक ने इन बसों का नाम जौनपुर निषाद रथ रखा था। दरअसल जौनपुर लोकसभा सीट पर निषाद वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। वो अपने जिले में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटती रहे। अभिषेक सिंह की पत्नी की बात करें तो दुर्गा शक्ति नागपाल उनकी पत्नी है, जो इस समय बांदा की जिलाधिकारी हैं। उन्होंने साल 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। हालांकि तब उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा के लिए हुआ था। इसके बाद 2009 में सिविल सेवा में उन्हें 20वां स्थान मिला था और उन्हें पंजाब कैडर दिया गया। अभिषेक सिंह के साथ जब शादी हो गई तो उन्हें यूपी कैडर दिया गया। दुर्गा के ससुर भी नोएडा में रहते हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।